Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. Namaste Pradeep Bhandari ji and welcome to TGT Clips. Thank you. So we want to ask you a bunch of rapid fire questions for the election season. What are your expectations from Modi 3.0 versus what they will be offering to India? What I can definitely expect is that India will become the third largest economy in the world, and maybe we will see a situation where the illegally occupied part of Jammu and Kashmir, which is with Pakistan, will come back to India. India will be a permanent member of the United Nations Security Council, and these are my three expectations. And along with that, you will see more actions taken on the ideological issues by this government. आप opposition को किस direction में head होते हुए देख रहे हैं? मैं ऑपोजिशन को इंडिया अलायंस इस इलेक्शंस के जून 4 के बाद में बिखर जाएगा, और ये जो टेम्पररी अलायंस है ये आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेंगी, और ये जो ऑपोजिशन है ये जो अभी आपको साथ में दिख रहा है, ये आप देखेंगे अरे एकदम से कैसे बिखर गया. भारत में आगे के पॉलिटिकल इवेंट्स अब कैसे होंगे? आगे के भारत के पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं 2029 के बाद में देखना होगा किस तरीके के होंगे, और ये देखना होगा कि जो ऑपोजिशन जिसने अपने आप को इस वक्त ब्रैकेट किया है एज द फ्रंट ऑफ लेफ्ट फ्रिंज इस्लामिस्ट एनजीओज का फ्रंट है, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों के ऊपर देश हित में वापस आएगी. विल वी सी अ राइट ऑफ सेंटर ऑपोजिशन, और विल वी कंटिन्यू टू सी एन एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ सेंटर ऑपोजिशन? सो दैट इज समथिंग विच आई विल वेट एंड ऑब्जर्व. साथ में मैं इंडियन पॉलिटी विमेन और एल्डरली डोमिनेटेड देख रहा हूँ, नैरेटिव और विमेन डोमिनेटेड होगा. और इंडियन पॉलिटी के अंदर व्हाट आई एम सीइंग इज दैट वेलफेयर इज द मेन वोट गेटर इज वेलफेयर, और इसमें अब आप देखेंगे कि रीपैकेज फॉर्मेट्स ऑफ वेलफेयर और आएंगे. आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर लड़ाई जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. बट ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज 2029 what will be the opposition leadership which will form will be a very interesting thing to watch. But overall, will the Indian opposition be right of center? That is something which we have to see. You mentioned the role of women. How do you see the role of women अभी के इलेक्शन सीजन में? मैंने कैसे कहा है कि 4M का इलेक्शन है: महिला, माइनॉरिटी, मेन और मोदी. महिला वोट जो है स्विंग वोट है इस इलेक्शंस का, जो लार्जली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में रूरल एरियाज़ में उसकी वेलफेयर के स्कीम्स के कारण और अर्बन एरियाज़ में एस्पिरेशनल कोटेशन के कारण. तो ये चुनाव महिला वीटो द्वारा निर्धारित है, ना कि माइनॉरिटी मुस्लिम वीटो द्वारा. और आने वाले समय के अंदर और निर्धारित जो होगा और ज़्यादा जो डिटरमाइन किया जाएगा वो महिला वोट द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा. What do you think of all the interviews that Mr. Modi has given? उन्होंने 55 से ज़्यादा इंटरव्यूज दिए हैं अभी तक. तो What Mr. Modi has proven is that he is the Prime Minister who is speaking to everybody and every media outlet, whereas on the other hand, those who accuse him of not speaking to the press have not given a single interview. This tells you about really who's more democratic and who's really dictatorial. okay. And आपके टीम को ग्राउंड में ऑन ग्राउंड क्या क्या चैलेंजेस फेस? देखिए, मेरा 40th इलेक्शन है और 37 इलेक्शन हम सही आकलन कर चुके हैं. 2019 का भी सही इलेक्शन हमने आकलन किया था. इस बार 75 टीम है डेटा रिसर्चर्स की. बहुत सबसे बड़ा चैलेंज जो यही होता है ग्राउंड पे जाके लोगों से सच्चाई में जानना कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं, क्यों वोट देना चाह रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. कई इंटीरियर एरियाज़ के अंदर, बंगाल के अंदर पर्टिकुलरली काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एंड लैंग्वेजेस का भी कई जगह काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं. तो वो सीखना, लेकिन मैं भी जब किसी नॉन हिंदी हार्टलैंड में जाता हूँ तो एक लोकल लिंग्वा फ्रैंका सीखने का प्रयास करता हूँ. कन्नड़ा में जो कोई बात कर रहा है तो क्या वो बोल रहा है, तो ये सब सीखने का प्रयास होता है. इट्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बट सम सेंसिटिव एरियाज यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क. What future do you see of Annamalai? Will he be a minister in Prime Minister Modi? That is only Prime Minister Narendra Modi can decide. But Annamalai has got a lot of public perception on the ground, and he's done the right homework and groundwork which is required for any leader to do well. Tamil Nadu is a long road. Hopefully he is on it and he will continue to be on it. And JDU merge करेगा बीजेपी से इन बिहार में? Well, मेरे हिसाब से बिहार की पॉलिटिक्स चांसेस है इसके, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली दो बड़े प्लेयर्स रहेंगे, बीजेपी और आरजेडी, जहाँ पे मेन वोट कंसोलिडेशन होगा. बाकी सब जो है, चिराग पासवान ऑल्सो विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बट बाकी सब जो है सप्लीमेंट्री रोल प्ले करेंगे. लार्ज पोल्स दो पॉलिटी के होने वाले हैं. 3 ट्राईपोलर पॉलिटी, 4 कॉर्नर पॉलिटी बिहार की कम होगी. लार्जली बाईपोलर पॉलिटी होगी, बीजेपी और आरजेडी डोमिनेटेड. बाकी सब उसके एक मतलब कहते हैं ना कंफर्ट फैक्टर देंगे इन दोनों पार्टीज को. And what numbers would you give in the exit poll? Well, you have to wait and watch the Jan Ki Baat exit poll on 1st June 2024. We'll do
we'll be doing a special exclusive podcast with the Jaipur Dialogues, which is so viral on digital. So we look forward. Watch the Jaipur Dialogue podcast where I will discuss the Jan Ki Baat Exit Poll 2024. Thank you, Mr. Thank you Patel. so much.